यह कहानी है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां आस्था, चमत्कार और विश्वास ने एक साधारण किसान का जीवन बदल दिया। यह है गजानन देशमुख की सच्ची कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने निराशा के अंधेरे में भी स्वामी समर्थ के प्रकाश को पाया। गजानन देशमुख का जीवन बेहद सादा था। सुबह खेत में काम और शाम को घर के दरवाजे पर बैठकर विट्ठल का भजन। परिवार छोटा था, जरूरतें सीमित थीं, लेकिन मन में संतोष था। पर साल 1987 में किस्मत ने करवट ली। उस साल मानो आसमान ने धरती से रुख मोड़ लिया था। न बादल, न बारिश, बस तपता सूरज और सूखी जमीन। खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं और गजानन की 2 एकड़ जमीन जैसे मौन हो गई। हर दिन कर्ज बढ़ रहा था। बैंक और महाजन के चक्कर लगाते लगाते उसका मन टूटने लगा था। बच्चों की भूख और परिवार की चिंता ने उसे अंदर तक हिला दिया। एक शाम वह गांव के वड़ के पेड़ के नीचे बैठा था। हाथ में तुलसी की माला थी, पर मन भटक रहा था। उसे अपने दादाजी की बातें याद आई। गजानना, जब भी संकट आए स्वामी समर्थ का नाम लेना, वे साक्षात कृपा के सागर है। पर उस क्षण गजानन का मन विद्रोह कर रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, स्वामी, अगर आप सच में हैं तो मेरे बच्चों को भूख से बचाइए। मेरी परीक्षा लीजिए, लेकिन उन्हें मत सजा दीजिए। थकान और आंसुओं के बीच वह वहीं सो गया। कुछ देर बाद एक ठंडी हवा का झोंका आया। उस हवा में चंदन की हल्की सी महक थी। अचानक उसके सामने एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, सफेद वस्त्रों में, शरीर पर चादर, बिखरे बाल और आंखों में असीम तेज। वे मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ गजानन, इतना चिंतित क्यों है? गजानन कांपते हुए बोला, स्वामी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। स्वामी समर्थ हंस पड़े, अरे बावले, जिस मिट्टी को तू निर्जीव समझता है वही तेरी माँ है। उस पर भरोसा रख। कल हवा बोलेगी और बारिश आएगी। चिंता मत कर, सब ठीक होगा। यह कहकर वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। गजानन जाग उठा। उसे लगा जैसे सपना देखा हो, लेकिन दिल की गहराई में एक विश्वास जग चुका था। अगली सुबह जब वह खेत की ओर गया तो आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे। दोपहर तक काले बादलों ने आकाश ढक लिया और शाम तक पहली बूंद गिरी। थोड़ी ही देर में आसमान फट पड़ा, मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा गांव नाचने लगा। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, बूढ़े लोग मंदिर की घंटियां बजा रहे थे। गजानन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, धन्य हो स्वामी समर्थ, आपने मेरी पुकार सुन ली। कुछ ही हफ्तों में उसकी जमीन हरी भरी हो गई, फसलें झूमने लगी और वह फिर से आत्मविश्वास से भर गया। उसने उसी साल गांव में पहली बार स्वामी समर्थ की पालकी यात्रा निकाली। ढोल, ताशे और भजन की ध्वनि से गांव गूंज उठा। गजानन ने प्रण लिया, हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन मैं स्वामी समर्थ का उत्सव मनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साल बीतते गए। गजानन बूढ़ा हो गया, लेकिन हर वर्ष वही परंपरा निभाई जाती रही। वह अक्सर बच्चों को बैठाकर कहा करता, बच्चों, उस रात जो हवा चली थी वह सिर्फ हवा नहीं थी, वह स्वामी समर्थ का संदेश था। उन्होंने सिखाया कि जब इंसान का भरोसा टूटने लगता है तब ईश्वर उसे अपने होने का एहसास दिलाते हैं। वह हंसते हुए कहता, स्वामी समर्थ कभी दूर नहीं जाते, हम ही भूल जाते हैं कि वो हमारे पास खड़े हैं। आज भी उस गांव में हर साल पालकी निकलती है और लोग कहते हैं, पालकी के दिन जब हवा चलती है तो उसमें चंदन की वही सुगंध आती है जैसे उस रात आई थी। गजानन देशमुख की कहानी हमें सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और स्वामी समर्थ का नाम है
तो हर अंधेरा मिट सकता है। जय जय रघुवीर समर्थ।